यीशु मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों, आज ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच से दूर भागते हैं, जो सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और ये कहते हैं कि हम यीशु के पास क्यों जाए, हमें किसी बात की ज़रूरत ही नहीं है यीशु के पास जाने के लिए। ऐसे कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें यीशु के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाइयों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी के पास सब कुछ है, अच्छा घर है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसकी सेहत अच्छी है, उसका परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और अच्छी रीति से चल रहा है, तो हर वो बंदा जो परमेश्वर को नहीं जानता वो यही कहेगा कि मुझे यीशु के पास जाने की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों जाऊँ यीशु के पास। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, वो जो इंसान जब उस इंसान की ज़िंदगी में जो कि ये कहता है कि मुझे यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जब उसकी ज़िंदगी में ट्रबल आता है, परेशानी आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ होती है उसको किसी बात की, और ऐसी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि वो अभी सोचता है कि बस उसके ऊपर सुसाइड का आत्मा काम करने लगता है और वो सोचता है कि अब मर जाऊँ मैं, तब मर जाऊँ। अपनी ज़िंदगी से इतना तंग, इतना परेशान होकर वो कहता है कि बस मैं अब मर जाऊँ, तब मर जाऊँ। और उससे जब ऐसा लगता है, अपने सब जगह घूम घाम के आने के बाद जब उसे ऐसा लगता है कि अब तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। जब वो ये ऐसा सोचने लगता है तो फिर उसको एक किरण दिखाई देती है, यीशु मसीह की किरण, एक रोशनी, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है। और वो ज्योति उसे ऐसे लोगों से मिलाती है जो परमेश्वर में है, जैसे कि उसके कोई कलीग हो, उसके दोस्त लोग हों, उसके जानने वाले, पहचानने वाले, मिलने वाले लोग हों, उनसे मिलाती है और वो उन्हें परमेश्वर के बारे में बताते हैं और फिर वो परमेश्वर के पास आता है। तो जैसा कि बाइबल में लिखा है, मत्ती 11:28 में, कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जन जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, परमेश्वर उनकी जो परेशानी उन्हें दूर करता है। और फिर तब उन्हें ये एहसास होता है और ये समझते हैं और ये जान जाते हैं कि जिन 33 करोड़ के पीछे वो भाग रहे थे अब तक, वो 33 करोड़ भी यीशु के नाम से भागते हैं, यीशु के नाम से थर थर काँपते हैं। और जहाँ कहीं भी यीशु का नाम होता है या यीशु के नाम की आराधना होती है, यीशु के नाम की जय जयकार होती है, जहाँ कहीं भी उसका नाम गूंजता है यीशु का, उस जगह ये 33 करोड़ में से एक भी दिखाई नहीं देता। मेरे भाइयों,
यीशु मसीह ही एकमात्र है, एकमात्र परमेश्वर है जो हमें हमारे पापों से, हमारी परेशानियों से और हमें हमारे हर एक कलेश से आज़ाद कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और ये भी लिखा है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। मेरे भाइयों, जो भी ये वीडियो देखें और यदि जो परमेश्वर प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, देखिए मानते तो हर कोई है कि हाँ चलो ठीक है, कोई था खुदा, कोई था इस दुनिया में आया था जो क्रूस पे चढ़ गया, मर गया, ये मानना है, ठीक है। लेकिन जानना एक अलग चीज़ है, और जानना ये है कि हाँ वो ही खुदा है जो हमारे लिए इस संसार में आया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमारी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। हमारी ज़िल्लतों को उसने अपने मुंह पर थुकवाया, अपनी हमारी ज़िल्लतों के लिए, ताकि हम ज़लील ना हो सकें, इसलिए उसने अपने मुंह पर थुकवाया। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने इसलिए वो नंगा हो, हम नंगे ना रहें इसलिए वो नंगा हुआ, उसने अपने कपड़े फटवाए। हम परमेश्वर के क्रोध के कारण ना मरे, इसलिए उसने हमारी मौत को अपने ऊपर लिया और अपने पवित्र लहू से हमारे सारे पापों को धो डाला। भाइयों, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है इस संसार में, और इसको जितना मानते हैं उससे ज़्यादा जाने भी और जानने की कोशिश भी करें कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। और दूसरे लोग जो थे वो ये कहते थे कि हम पापियों को मारने आए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पापियों के लिए नहीं परंतु पाप को नाश करने के लिए आया हूँ। और ये सही भी है। आप बताइए, आपने अपने घर में एक बबूल का पेड़, कांटे का पेड़ उगाया है अपने अपने घर के पास, या कहीं से उग गया आपके घर के पास, तो आप क्या करोगे? उसकी एक एक डाल काटोगे या उसको जड़ से निकालोगे? ये आप पर डिपेंड करता है। प्रभु यीशु मसीह ने सबको आशीष दी है, उसने सबको शांति दी है। अब वो काम हमारा है ये कि हम वो शांति और आशीष किस तरह से लेते हैं और ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। इसको इस तरह से देखिए कि आप कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, और आपने कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने कहीं पर खाना ऑर्डर कर दिया, वो खाना आके आपकी टेबल पर रख दिया गया। अभी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वो खाना खाएंगे तो कैसे खाएंगे, या खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो तो आपको खिलाएगा नहीं, उसने तो खाना आपको दे दिया। अब खाना आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे खाते हैं। यही एक बात है परमेश्वर की, और बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो अपने जो भी उसको मानता है या फिर जो भी उसका है, उन्हें वो अकेला नहीं छोड़ता। वो वैसे तो किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता, अपना आत्मा सबके साथ रखता है वो।
लेकिन जो जैसे कि बाइबल में दाऊद या फिर इब्राहिम, अब्राहम को ले लीजिए, वो अपनी पूरी ज़िंदगी परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर उसके साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब वो इतना बूढ़ा हो गया था, 99 साल का, तब उसको परमेश्वर ने आशीष दी। मेरे भाइयों, यदि आप में से परमेश्वर को मानते हैं सब, तो उस पर विश्वास भी रखिए और उसको जानने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं जानते हैं तो भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए इस संसार का अंत बहुत जल्द होने वाला है और परमेश्वर किसी भी वक्त आ सकते हैं। कि बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ और जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। मेरे भाइयों, ये वचन है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हम सब के लिए पहुंचाए गए हैं, जो यूहन्ना उनके जो चेले थे उन्होंने लिखे थे। भाइयों, यीशु मसीह भली चाहे लोग ये समझते हों कि वो तो मर चुके हैं, पर जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने मौत पर फतेह पाई, वो हम सब के बीच रहता है, हमारे साथ रहता है। इसलिए उसने कहा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित होऊंगा। पर मेरे भाइयों, इस बात का अनुभव करिए आप लोग, उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम को सम्मान दें, उसके नाम की महिमा करें, और आपका पूरा परिवार प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करे, उसके नाम की स्तुति करे। तो आई एम श्योर यीशु मसीह आप लोगों के बीच आएंगे, आपके साथ रहेंगे। यही एक चीज़ है जो मैं आप सबके लिए कहना चाहता था। सबको जय मसीह की।